अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम मीडिएशन एनालिसिस सीखेंगे। अज्यूम करें हमारी स्टडी का फोर्थ हाइपोथेसिस जो था एसी मीडिएट्स द एसोसिएशन बिटवीन पीओएस एंड डब्ल्यूई। इस हाइपोथेसिस में पीओएस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एसी मीडिएट कर रहा है और वर्क इंगेजमेंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर होगा। इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम एक्सेल में एक रिग्रेशन मीडिएशन का एक हायरार्किकल टेबल बनाते हैं। पहले आप इस टेबल को समझ लें ताकि हमारे लिए एनालिसिस को समझना ज़्यादा आसान हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3, मैं इन तमाम मॉडल्स की वैल्यू को उनकी बीटा की वैल्यू के साथ रिपोर्ट करूँगा। इसमें जो पहला वेरिएबल का कॉलम है, इसमें सबसे पहले मैंने कंट्रोल्ड वेरिएबल में की तमाम वैल्यू को ऐड करना है। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनकी तमाम वैल्यूज़ को रिपोर्ट करना है और एंड पे मैंने मीडिएटिंग वेरिएबल्स की तमाम वैल्यूज़ को रिपोर्ट करना है। और ये तमाम वैल्यू बिल्कुल उसी तरह आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मॉडल समरी से मिलेगी और हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो हमें अनस्टैंडर्डाइज बीटा कोफिशिएंट के टेबल में से मिलेगी। मीडिएशन को रन करने के लिए हम एनालाइज के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन को क्लिक करेंगे। अब जो विंडो आएगी इसमें हम वैल्यूज़ को किसी और तरीके से रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने एवरेज कंप्यूट किया हुआ है उसको इंसर्ट करना है, जो कि वर्क इंगेजमेंट है। इसको हमने दोबारा चेंज नहीं करना। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम सबसे पहले अपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एज, क्वालिफिकेशन और जेंडर को ऐड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा पीओएस है, उसको हम इंसर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे और तीसरी मर्तबा हमने अपने मीडिएटिंग वेरिएबल को इंसर्ट करना है। और हमारा जो फोर्थ नंबर हाइपोथेसिस था उसमें हमारा इफेक्टिव कमिटमेंट जो है वो हमारा मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। इसको हम इंसर्ट करेंगे। हम ओके के बटन को प्रेस करेंगे। हमारे पास रिजल्ट की शीट ओपन हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह हम मॉडल समरी में आर स्क्वायर की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा कि आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3 की वैल्यू एक ही साथ मगर अलग अलग नज़र आ रही होंगी। अब हम टेंशन से बचने के लिए इन तमाम आर स्क्वायर की वैल्यू को जो हमने एक्सेल में एक टेबल बनाया था उसमें हम रिपोर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मॉडल 1 की आर स्क्वायर की वैल्यू 0.20, मॉडल 2 के आर स्क्वायर की वैल्यू 0.32, मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, मॉडल 3 के आर स्क्वायर की वैल्यू 0.48 है। इनको हम एक्सेल के फॉर्मेट में पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस रिग्रेशन मीडिएशन के टेबल में आर स्क्वायर की वैल्यू मॉडल 1 के नीचे, मॉडल 2 के नीचे और मॉडल 3 के नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हैं। इसके साथ ही मैं डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा मीन्स चेंज, कि कितना चेंज आ रहा है आर स्क्वायर में, इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू को मैं माइनस करके लिखता जाऊंगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू में मैं आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस करूंगा। 0.32 में से 0.202 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 0.30 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 0.48 में से 0.32 की वैल्यू को माइनस करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.16 की आ जाएगी। ये वैल्यू रिपोर्ट करने के बाद अब मेरे पास कोफिशिएंट में मैंने मॉडल 1 के तमाम अपने डेमोग्राफिक जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू और उनका सिग्निफिकेंस वैल्यू रिपोर्ट करनी है। मॉडल 1 में हम सबसे पहले
अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट में बीटा की वैल्यू को रीड करना है, जिसमें जेंडर 0.73, एज 0.96 और क्वालिफिकेशन 0.33 वैल्यू शो कर रहा है। इनके सामने जैसे इनका सिग्निफिकेंस लेवल 0.456 जो कि इनसिग्निफिकेंट है, हम इनसिग्निफिकेंट को किसी भी स्टार के साथ रिपोर्ट नहीं करते। अब आप देख सकते हैं मैंने जेंडर, एज और क्वालिफिकेशन की वो वैल्यू अपने मॉडल 1 के नीचे रिपोर्ट कर दी हैं। अब मॉडल 2 में जब हम और से देखेंगे तो हमें POS हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनकी वैल्यू भी नज़र आ रही है, जिसका सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 मीन्स के वो लेस देन 0.01 है। अब आप ये देखें, इसमें एज, जेंडर और क्वालिफिकेशन में इन वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, इनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू में भी चेंज आ रहा है और बीटा की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। तो हम इन्हीं को यहाँ से कॉपी करके अपने एक्सेल की फाइल में रिपोर्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनका कलर चेंज कर दिया ताकि आपको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि मॉडल 2 में इनकी वैल्यू कितनी चेंज हुई हैं। और इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल में POS की वैल्यू को भी मैंने इंसर्ट किया। सिमिलरली आपके पास मॉडल 3 आ गया, उसकी वैल्यू में भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। अब तीसरे मॉडल में हमने अपने मीडिएटर को ऐड किया था, तो इसलिए आपके पास POS और AC की वैल्यू भी आपको नज़र आ रही होंगी। मीडिएटर का आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.000 और उसके अनस्टैंडर्डाइज बीटा की वैल्यू 0.69 नज़र आ रही होगी। इसके बिल्कुल ऊपर POS की वैल्यू, अब POS की वैल्यू 0.11 रह गई और उसके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में भी आपको वाजिया चेंज नज़र आ रहा होगा। ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होगी क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से ग्रेटर चली गई। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसकी वैल्यूज़ को मॉडल 3 में रिपोर्ट कर दिया। अब आप देखें कि मीडिएटिंग वेरिएबल में उसकी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल, अब आप देखेंगे मीडिएटिंग वेरिएबल में मॉडल 3 में इसकी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी वजह से मॉडल 3 में इंडिपेंडेंट की वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो गई। अब इस शीट को हम वर्ड की फाइल में रिपोर्ट करेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से करेंगे। दिस स्टडी एग्जामिन द मीडिएटिंग रोल ऑफ इफेक्टिव कमिटमेंट बिटवीन POS and work engagement through the three-step hierarchical regression model, where in first step all demographical variables were added to control their effect. In the second step, independent variables were added, and in the third step, mediating variables were added and noted that insignificant impact. गाइस रिमेंबर दैट जब हमने उसके इम्पैक्ट को रिपोर्ट करना है तो उसकी बीटा की वैल्यू को भी साथ साथ रिपोर्ट करेंगे। अब ये टेबल में मॉडल 3 में इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो वो सिग्निफिकेंट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फुली मीडिएट कर रहा है, लेकिन जब ये इनसिग्निफिकेंट आ जाए तो वो पार्शली मीडिएट कर रहा है। वो फुली मीडिएट करता हो या पार्शली मीडिएट करता हो, आपकी स्टडी का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मीडिएटिंग का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया।